आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग खुद मोदी जी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाली सभ्य समाज का हिस्सा नहीं मोदी है। जी ने अगर कोई अपनी रील में कोई बात कही है तो वो युवाओं को सिखाने के लिए उन्होंने बात कही है। योगी जी ने गाली दी है? नहीं दी होगी। अरे वीडियो वायरल है भाई, नहीं सोशल वायरल। मीडिया पर वायरल है। नहीं नहीं, वायरल। आप मानेंगे नहीं। ऐसा कुछ आप भी पार्टी नहीं। से एनडीए से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहते हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। क्या कहते हैं कि योगी जी ने मैं गाली दिखाऊं दी। अभी वीडियो आपको दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, वीडियो मैं कैमरे पे दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं दिखा दूंगा तो आप मानेंगे? एडिट वीडियो होगा, आजकल एआई का ज़माना है। नहीं, जो उस समय का, जिस समय एआई नहीं था। नहीं नहीं, उस समय का हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ। उस समय भी क्या कहते हैं सर, बेहतर पसीने निकल रहे हैं हर नहीं, सवाल तो के बाद आप आपके गर्मी पसीने ज़्यादा है निकल इसलिए रहे निकल हैं। रहा है। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने बोला था या नहीं बोला था? हाँ या ना बोलिए। अब मेरे को इस बारे में जानकारी तो नहीं, मैंने अभी देखा भी नहीं वीडियो कांग्रेस में। की विधवा जिसके खाते में रुपया आता था, ये मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? ऐसा में भी कोई, मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसा कोई जानकारी में नहीं है। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है, वहां पर जो गोली चलती उसमें तो आप लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी जिम्मेदार थे, उनको मानते हैं? तो वो तो था ना, वो तो पूरी देश ने देखा। नहीं, तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उधर मुलायम सिंह की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ये कुछ तो भी बोल, ये तो दोहरी दोहरी बातें नहीं हो गई नहीं, ना। ऐसा आप सरकार में सरकार वाली बात कर रहे हैं। मैं सरकार में नहीं हूँ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राम मंदिर चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी को लेकर के पूरा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक बयान नहीं आ रहा। संसद भवन में आपने देखा पप्पू यादव के साथ तमाम विपक्षी दल के नेता लगातार एक नृत्य रूपांतरण के जरिए चंदा चोरी को एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्हीं सांसदों पे कार्रवाई हो गई। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज के बाद जवाबदेही अमित शाह की थी, गृह मंत्री अमित शाह की थी। ये सोशल मीडिया पे लिखा गया। एलओपी राहुल गांधी काफ़ी सवाल खड़े कर रहे थे संसद भवन में, उसमें कोई जवाबदेही नहीं। लोगों ने जिस समय कार सेवकों पर जब गोलियां चली थी बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान, उस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया गया, कलेक्टर का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज होती है, गोलियां चलती हैं, तो वहाँ कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस प्रशासन को दोषी बता दिया जाता है कि उनकी आदेश पर लाठी चलती है या गोली चलती, पैलेट गन चली है। हमारे साथ इस समय कुमार आदित्य हैं, एलजेपी से प्रदेश, उत्तर प्रदेश के महासचिव, इनसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल आपके बिहार से ही ले लेते हैं। वहाँ पे AK-47 जैसी गन चलाई गई नौजवानों पर, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। आप लोग बिहार में सरकार में हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कृत्य जो हुआ है उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बात आप कह रहे हैं AK-47 चलाई गई, तो AK-47 तो ऐसा तो मैंने तो कहीं देखा नहीं। वीडियोस वायरल है सोशल मीडिया नहीं, पर। जो भी छात्र आए थे, छात्रों ने अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों को आश्वासन दिया। और छात्रों को आश्वासन ही नहीं, बल्कि उनका साथ देने के लिए उन्हें रास्ता भी दिखाया। अभी इंस्टाग्राम पे जो माननीय मोदी जी ने वीडियो अपलोड करी थी, उस इंस्टाग्राम वीडियो से छात्रों को एक राह और छात्रों को एक दिशा मिली, जिससे और ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ पेपर लीक को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है? क्या मन में है? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अब दे दिया है। देखिए, युवाओं के साथ हुआ तो गलत था, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए की सरकार इतनी अच्छी है कि अपनी गलती को मानकर, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया। इस्तीफ़ा होने के बाद नया शिक्षा मंत्री को नियुक्त भी कर दिया गया। और जो नीट का इस बार रिज़ल्ट रहेगा, वो मैं समझता हूँ ऐसा रिज़ल्ट भविष्य में कभी भी नहीं रहा होगा और न वर्तमान में रहा होगा। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लाठीचार्ज हुई है वहाँ पर, जंतर मंतर पर पैलेट गन से गोलियां चली। सोशल मीडिया पर अगर बात करें या खुद एलओपी राहुल गांधी की बात करें, वो अमित शाह जी का इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और पूरी जवाबदेही, क्योंकि वहाँ सेंट्रल पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, इस तरीके की बात लोग लिख भी रहे हैं। आप किसको दोषी मानते हैं? क्या अमित शाह जी इसमें दोषी हैं? क्या इस्तीफा उनको देना चाहिए? नहीं, माननीय अमित शाह जी कोई दोषी नहीं है। जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं मानता हूँ उनको फांसी की सज़ा होगी। और पूरा देश देखेगा, पूरा देश का मीडिया देखेगा, और सारा विपक्ष एक तरफ खड़े होकर देखेगा। लाठीचार्ज जो हुई है, पैलेट गन जो चली, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, जो जंतर मंतर पे हुआ है?
देखिए, लाठी चार्ज और जो पैलेट गन्स चली हैं वो छात्राओं पे कम और विरोधियों पे ज़्यादा चली हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो देख रहा था तो उसमें छात्र तो कम नज़र आ रहे थे। जो पढ़े लिखे छात्र होते हैं वो हमेशा अपने घर पे बैठ के कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वो छात्र नहीं थे जिन पे गोलियां चली, जिन पे लाठी बरसाई गई। वो यूपीए के और जो हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं उनके बुलाए गए गुंडे थे। उनको उन्होंने वहाँ बदमाशी करी, तोड़फोड़ करी, पुलिस के साथ अब मतलब पुलिस की गाड़ियाँ फोड़ी और बम चलाए उन्होंने। तो उनके ऊपर कार्रवाई करी है, उनके ऊपर गोलियाँ चली हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चली हैं। छात्रों के ऊपर ना कोई लाठी चली है, ना किसी तरह का विरोध किया है हमने। तो मानते हैं वहाँ गोलियाँ चली हैं, लाठी चली है, तो मानते हैं ना? नहीं, मैंने बताया ना, अगर गोली चली भी हैं, लाठियाँ चली भी हैं, तो वो छात्राओं पे नहीं चली हैं, युवाओं पे नहीं चली हैं। युवा शक्ति को हमने बिल्कुल भी नहीं दबाया, युवाओं की आवाज़ को हमने बिल्कुल नहीं दबाया। युवाओं की आवाज़ को हमने सुना, माननीय मोदी जी ने सुना, माननीय हमारी एनडीए की पूरी नहीं, नहीं, सरकार ने ये जो सुना। लाठी जो चली है, गोलियां जो चली हैं, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? किसके अंडर में ये पुलिस फोर्स होती है, या जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल पुलिस किसके देखिए अंडर में योगी है? जी, देखिए योगी जी दिल्ली की बात है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक संदेश से मैं आपको दिल्ली की बात समझाना चाह रहा हूँ। योगी जी कहते हैं कि माला भी जपना आना चाहिए और भाला भी चलाना आना चाहिए। तो जो लोग भाला लेके आए थे उन पे भाला चलाया गया, और जो माला जपते थे वो घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे थे पेपर की। इसमें जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? अमित शाह जी की मानते हैं, हाँ या ना? ये बताओ। जिम्मेदारी नहीं है, किसी की भी नहीं है। किसी की नहीं है। जिम्मेदारी किसी की नहीं है। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है, वहां पर जो गोली चलती, उसमें तो आप लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी जिम्मेदार थे, उनको मानते हैं? तो वो तो था ना, वो तो पूरी देश ने देखा, मीडिया ने दिखाया। जो सच्चाई थी उसको मुलायम सिंह जी मानते हैं और समाजवादी के सारे लोग मानते हैं। नहीं, उस समय कलेक्टर जिम्मेदार नहीं था। उस समय कलेक्टर जिम्मेदार नहीं था, उस समय क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह जिम्मेदार थे, उनके समर्थक जिम्मेदार थे, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गोलियां चली, लाठी चली। कार सेवकों पे बोला गया, आरएसएस के लोग बोले गए, हाँ, उन पर चली थी। बिल्कुल चली थी भाई। हम अपने राम को लाना चाह रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग उसे रोकना चाह रहे थे, यही था। नहीं, तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उधर मुलायम सिंह की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ये कुछ तो भी गोल, ये तो दोहरी दोहरी बातें नहीं, हो गई नहीं, ना। ऐसा आप कुछ सरकार में सरकार वाली बात कर रहे हैं। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं युवाओं के साथ हूँ, और युवाओं एलजेपी सरकार में नहीं है, एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। एनडीए का बिल्कुल हिस्सा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं युवाओं के साथ हूँ और युवा शक्ति के साथ खड़ा रहूँगा। युवाओं की बात को एनडीए की सरकार ने दबने नहीं दिया। युवाओं की बात को हमने पूरा सुना, और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नया शिक्षा मंत्री नहीं, अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय हैं आपके? नहीं मानिए, तो देखिए वो सर्वोच्च एक नहीं, इस्तीफा दे दिया, इतने बड़ा आरोप लगा, इस्तीफा देना पड़ा उनको, तमाम आरोप लगा, अभी भी आपके लिए माननीय हैं? धर्मेंद्र प्रधान आपके लिए माननीय हैं? मेरे राजनीतिक संस्कार जो हैं वो माननीय और क्या कहते हैं सर कह के ही मैं सबको संबोधित करता हूँ। जी। ये संस्कार की बात है। जी, ये तो मेरे संस्कार की बात है ना, ये तो राजनीतिक आचरण की बात है। अच्छा, वहाँ पर इस्तीफा देने के बाद संसद में उनको माला तक पहनाया गया, समर्थन करते हैं उसका? बिल्कुल समर्थन करते हैं। मोदी जी की एक रील वायरल है, उसमें वो कहते बहुत आहत है, उनकी माता जी को बद्दी बद्दी गालियां दी गई, इस तरीके की बात करते हैं। मोदी जी को भी गालियां दी, इसका भी जिक्र वो करते हैं। लेकिन तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, टी राजा को ही देख लिए, माँ बहन की गाली दिए हैं। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये मोदी जी खुद के बयान हैं। कांग्रेस की विधवा जिसके खाते में पैसा आता है, ये मोदी जी खुद के बयान हैं। इन सबको वो नहीं देखते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है? इस तरीके की भाषा का प्रयोग खुद मोदी जी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि गाली सभ्य समाज का हिस्सा नहीं मोदी है। जी ने अगर कोई अपनी रील में कोई बात कही है तो वो युवाओं को सिखाने के लिए उन्होंने बात कही है। और युवाओं 100 करोड़ की देखिए, गर्लफ्रेंड को बोला गया। देखिए सुनिए, वो जो भी बोला गया, जो भी नहीं बोला गया, वो तो मीडिया ने चलाया, मीडिया ने सारी कुछ चीज़ें करी। लेकिन सच्चाई क्या है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो युवा ऐसा होता है, जब युवा परेशान हो जाता है, अपनी बात नहीं रख पाता, जब उसकी कोई बात नहीं सुनता है, तो युवाओं को आके अपना सड़क पे प्रदर्शन करना पड़ता है, और प्रदर्शन भी करता है। कुछ युवा उसमें भटक जाता है, कुछ युवा उसमें अपने आप को स्थिर कर लेता है। तो जो भटके हुए लोग थे, जो भटके हुए युवा थे, उस रील के माध्यम से माननीय मोदी जी ने अपनी बात दिल तक पहुंचाई और युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया। नहीं, मोदी जी का तो आप समर्थन कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, समर्थन करना चाहिए। लेकिन जो तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, खुद योगी जी ने एक सम्मानित मीडिया चैनल को क्या बोला था, आपने खुद सुना होगा। मीडिया गलती रही होगी तो क्यों, बिल्कुल बोलेंगे। तो गाली देना चाहिए। नहीं, गाली तो नहीं दी होगी ना। नहीं, योगी जी ने गाली दी है? नहीं दी होगी। अरे वीडियो वायरल है भाई, नहीं वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल है। नहीं वायरल। आप मानेंगे नहीं, ऐसा कुछ आप भी पार्टी नहीं। से एनडीए से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहते हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। क्या कहते हैं कि योगी जी ने मैं गाली दिखाऊं दी। अभी वीडियो आपको दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, वीडियो मैं कैमरे पे दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं दिखा दूंगा तो आप मानेंगे? एडिट वीडियो होगा, आजकल एआई का ज़माना है। नहीं, जो उस समय का, जिस समय एआई नहीं था।
नहीं नहीं, उस समय का हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ। उस समय भी कहते हैं सर, बेहतर। पसीने निकल उस रहे हैं समय हर नहीं, सवाल तो के बाद आज आपके गर्मी पसीने ज़्यादा है निकल रहे इसलिए हैं। निकल रहे नहीं, हैं। मेरे नहीं निकल रहे, कैमरे पे मैन से कह दो दिखा दी, मेरे नहीं निकल रहे, मैं सवाल नहीं पूछ रहा नहीं, हूँ। देखिए मैं बताऊँ, आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया एडिटर बैठे हैं। हम्म। अखिलेश जी को वो एडिट हो जाती है वीडियो, योगी जी की एडिट हो जाती है, अच्छा, मोदी आप जी ये की एडिट हो बताइए, जाती 100 है। करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने बोला था या नहीं बोला था? हाँ या नाम बोलिएगा। अब मेरे को इस बारे में जानकारी तो नहीं है, मैंने अभी देखा भी नहीं है वीडियो। कांग्रेस की विधवा जिसके खाते में रुपया आता था, ये मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? ऐसा में भी कोई, मैं बता रहा हूँ, मेरा जैसा कोई जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई, ये मालूम होगा आपको। ये तो मुझे बिल्कुल मालूम है, ये तो पूरे मीडिया में, पूरे अखबार में सबने देखा था। आदरणीय लेकिन समाजवादी जंतर पार्टी मंतर पर जो पैलेट गन चली और लाठी चार्ज हुई, इसमें पैलेट जिम्मेदार गन अमित शाह नहीं है। कोई नहीं है, हमारी एनडीए की बिल्कुल भी कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। पैलेट गन और लाठीचार्ज जो है वो विरोधियों पे हुआ है, जो गुंडे बन के आए थे बच्चों के बीच में, बच्चों को उकसाया, उनके ऊपर चली है। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। एलजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर तैयारी है। क्या इसको बगावत मानना चाहिए भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बगावत नहीं मानना चाहिए, उल्टा क्या कहते हैं, इसको साथ और समर्थन के और एक अच्छे विचार के साथ इसको चार सौ देखना तीनों चाहिए। 3 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, समर्थन है आपका? 403 सीटों पे भी हमारी पूरी तैयारी है, और अगर हम लोग गठबंधन में भी लड़ेंगे भाजपा के साथ या एनडीए की सरकार के साथ, तो उसमें भी हमारी पूरी तैयारी है, उसका पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। कितनी सीटों पर, कितनी सीटें मांग रहे हैं? अभी 200 सीटें चिन्हित की हैं, बाकी ये शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा हम उसका विधिवत पालन करेंगे। अंदाजा कितनी सीटें लेंगे आप? मान के चलिए, अभी मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, कुछ भी अंदाजा, अभी 10 20 50? अभी मन में क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ क्या है अभी आपकी? बताता हूँ मन में क्या है। अभी चिराग पासवान जी लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक वो करी तो थी। बोल रहे थे हम 403 सीटों पर लड़ने की तैयार मैंने हैं। वही कहा ना, तो मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ ना, हम भी तैयार हैं, हमारा भी पूरा संगठन खड़ा है 403 सीटों पर लड़ने के लिए। लेकिन देखिए, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, ये बड़े मतलब निर्णय होते हैं जो शीर्ष नेतृत्व से तय होते हैं। सर, पसीना अभी भी निकल रहा है आपके। मेरे को गर्मी बहुत लग रही है आपके। मेरे को पसीना आता है, कोई गर्मी जाता है। चलिए, सीटें कितनी हैं इस पर बात नहीं होगी। जंतर मंतर पे जो लाठी चार्ज करवाई उस पे कौन जिम्मेदार है, उस पर बात नहीं होगी। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा, इस पर बात नहीं होगी। उसके अलावा अगर बात करें कि कांग्रेस की वो कौन विधवा थी जिसके खाते में रुपया आता है, उस पर बात नहीं होगी। लेकिन अगर बात होगी तो कल्याणकारी नीतियां जो हैं एनडीए की, उस पर बात होगी। एलजेपी के महासचिव हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम तरीके की बातें हुई। और अभी भी देखिए पसीना पोंछ रहे हैं, ये वीडियो है, पसीना देखिए अभी पोंछ रहे हैं जी। गर्मी आज ज़्यादा है ना, क्योंकि हुई नहीं है। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से। सवाल ज़्यादा तीखे थे? नहीं, तीखे सवाल नहीं थे, और हम हर सवाल का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में एलजेपी चुनाव लड़ेगी 403 सीटों पर। चिराग पासवान ने खुद बोला था कि 403 सीटों पर तैयारी है। तमाम सवाल हुए, कोई सवाल अगर बच गया हो तो आप अपना सवाल लिखिएगा, आपका भी सवाल पूछा जाएगा। एलजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन में है, वहाँ AK-47 जैसी गन चलाई गई नौजवानों पर। ये एलजेपी के महासचिव, इन्होंने नहीं देखा, देश भर ने देखा है। पैलेट गन चली जंतर मंतर पर, उस पर भी तमाम जो सवाल किए आपने देखे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर, लिखिएगा ज़रूर और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।